jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिफाई। आज हम लोग मोशन चैप्टर का एक और वीडियो लेके आए हैं। दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ मोशन चैप्टर। और लास्ट वीडियो में हमने देखा मोशन के मीनिंग को, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन को, वहाँ के ग्राफ, उनके ग्राफ को। आज हम लोग उससे आगे देखने वाले हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पहला टॉपिक होने वाला है दैट इज़ वेलोसिटी। सो आइए वेलोसिटी समझते क्या होता है ना। वेलोसिटी जब हम इसके मीनिंग को देखते हैं तो वेलोसिटी का मीनिंग हमें ये बतलाता है कि व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसकी जो स्पीड होती है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसे हम लोग वेलोसिटी कह के बुलाते हैं। नाउ तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज कर सकता है कि स्पीड और वेलोसिटी में तब अंतर क्या होती है। उसे हम लोग स्पीड भी तो कह सकते हैं। नाउ ये एक डिफरेंस होती है स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। इसे हमें समझना पड़ेगा। एक एग्जांपल देखेंगे हम यहाँ पर एंड उसके थ्रू हम लोग ये समझेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी कैसे उनके बीच में अंतर होती है, क्या अंतर होती है उनके बीच में। तो आइए सबसे पहले हम जब स्पीड के फॉर्मूला लिखते हैं तो वो होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। हाँ, ये याद रखिएगा, यहाँ पर हम डिस्टेंस वर्ड यूज कर रहे हैं। यही वर्ड डिफरेंस को अराइज देगी। एंड जब वेलोसिटी लिखते हैं तो वेलोसिटी भी एक स्पीड ही होगी, लेकिन उसमें जो डिस्टेंस होगा वो रिप्लेस हो जाने वाली फॉर्मूला में डिस्प्लेसमेंट वर्ड से। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, और टाइम लिख सकते हैं हम लोग सिर्फ। और ये तो बुकिश फॉर्मूला है, मीनिंग है इसका। इसका असल मीनिंग होता क्या है, तो जब हम लोग डिस्टेंस वर्ड का यहाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया क्या अंतर या क्या फ़र्क होती है उनके बीच में। डिस्टेंस तो एक पर्टिकुलर मेजरमेंट होती है किसी लेंथ की, जैसे 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, कोई भी डिस्टेंस की मतलब कोई भी लेंथ हो सकती है डिस्टेंस के मतलब में। लेकिन जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्ड पे स्ट्रेस आउट करते हैं तो वो होती है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। नाउ यही मीनिंग का यहाँ पर फिज़िक्स में ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक बारीक सा डिफरेंस यहाँ पर ले आती है। और एक जो चीज़ यहाँ पर हम लोग को फोकस करना है दैट इज़ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। जो भी चीज़ वेलोसिटी में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं वो चीज़ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जो बताया रहता है, एक पर्टिकुलर बताया हुआ डायरेक्शन, दैट इज़ ये एक लीनियर मूवमेंट में मूव कर रही होती है। यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो वेलोसिटी में होती है वो एक स्ट्रेट पाथ को ही फॉलो करती है, कर्व्ड पाथ और ऐसा हम लोग वहाँ पर नहीं देखते। लेकिन जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट का कोई फिक्स्ड पाथ नहीं रहता, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करने लगती है, उसे हम लोग स्पीड के टर्म में डिफाइन करते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि एक बच्चा जब साइकिल चलाता है, मान लीजिए कि उसे कुछ नहीं बताया गया कि इस पर्टिकुलर रोड पे साइकिल चलानी है, या एक ग्राउंड पे जब हम उसे देखते हैं साइकिल चलाते हुए तो वहाँ पर कोई रास्ता नहीं बना होता कि उस पर उसको साइकिल चलानी होती है। वो किधर भी मर्जी हैंडल घुमा देता है और कहीं भी वो अपने साइकिल को चलाता है। तो वहाँ पर उसका पाथ जो होता है वो फिक्स नहीं रहता। तो उसे हम लोग वहाँ वेलोसिटी नहीं बल्कि स्पीड कह करके हम उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो साइकिल एक पर्टिकुलर स्पीड पर मूव कर रही है। और वेलोसिटी तब कहेंगे हम जब वो साइकिल वो बच्चा एक पाथ पे, एक रोड पे, एक स्ट्रेट रोड पे चलाता है। तो दो पॉइंट ए और बी मान लेते हैं, रोड का स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ए एंड बी। एक छोटा सा स्ट्रीट है, ए स्टार्टिंग पॉइंट एंड स्ट्रीट का एंड हो जाएगा बी। तो उसके बीच में जो वो जो लेंथ रहेगा दैट इज़ वो जो साइकिल जब मूव करेगा उस पाथ पे, तो वो एक लीनियर, एक स्ट्रेट पाथ पे जब तक वो मूव कर रहा है उसे हम लोग वहाँ वेलोसिटी के नाम से डिस्क्राइब करेंगे। अब इनके बीच में डिफरेंस हम लोग एक एग्जांपल से देखेंगे, एक सम से देखेंगे कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे फ़र्क लाता है। हमने अभी देखा कि फिक्स डायरेक्शन और नॉट अ फिक्स डायरेक्शन से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम लोग। अब देखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। सो फॉर एग्जांपल एक एथलीट एक सर्किट पे एक ओवल और एक एलिप्स
सर्किट पे दौड़ना स्टार्ट करता है, और उससे पहले हम ये देख लेंगे कि ये सर्किट का टोटल लेंथ जो है वो 100 मीटर रखते हैं, और वक्त टाइम 60 सेकेंड्स, यानी कि इस एथलीट को एक कंप्लीट सर्किट पूरा करने के लिए 60 सेकेंड्स का वक्त यहाँ पर लग रहा है ना। हो सकता है ये 100 मीटर से ज़्यादा हो, खैर जो भी हो, इस सर्किट को जब ये दौड़ता है, पूरा करता है, तो यहाँ पर हम लोग इसका अगर डिस्टेंस मेजर करते हैं या हमसे पूछा जाता है कि उस एथलीट ने कितने डिस्टेंस को पूरा किया, तो हम ये 100 मीटर कहेंगे। यानी कि जब हम लोग स्पीड कैलकुलेट करेंगे उसकी, तो डिस्टेंस वर्ड की जगह हम लोग ये 100 मीटर पुट ऑन करने वाले हैं, एंड वही टाइम के प्लेस में आ जाने वाला है 60 सेकेंड्स। कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड स्पीड। तो इस पर्सन का स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। वहीं जब वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग से हमें ये समझ में आता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट के बीच में। और अगर आप गौर करेंगे तो इस सर्किट पे जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है वो दोनों ही सेम पॉइंट है, तो जाहिर सा बात है अगर दोनों स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम ही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 हो जाएगा, एंड जो टाइम टेकन होने वाला है वो टाइम टेकन वही 60 सेकेंड रहेगा। यहाँ पर कुछ फ़र्क तो होगा नहीं इससे, जो वेलोसिटी आने वाली है वो 0 मीटर पर सेकेंड ही लिखी जाएगी। तो यहाँ हम ये फ़र्क दे सकते हैं कि एक सर्किट पे जब एक एथलीट दौड़ रहा है, या ऐसा कोई दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, एक स्विमिंग पूल में कोई बच्चा या कोई भी पर्सन स्विमिंग कर रहा है तो एक सर्किट पूरा करता है, वहाँ पर उसके डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं, वहाँ पर उसके वेलोसिटी देख सकते हैं और स्पीड देख सकते हैं, दोनों अलग अलग होगी। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि अब एक ये देखेंगे कि एक कार जब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर रही है, अगर ये स्ट्रेट पाथ रहता है, यानी कि उसका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं रहता और 100 मीटर रहता, तो वहाँ पर वेलोसिटी हम कह सकते थे कितना है, डिस्प्लेसमेंट होती एक ए से बी तक की डिस्टेंस, दैट इज़ 100 मीटर। तो वहाँ पर भी वो हम लिख सकते थे 100 मीटर बाय 60 सेकेंड। लेकिन अगर यही डिस्टेंस, यही दूरी हम एक सर्किट पे डिस्क्राइब कर देते, एक सर्किट बना देते उसे, और वहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है, तो वहाँ वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से फ्रॉम दिस एक्सप्लेनेशन, कि स्पीड जो है वो चाहे स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट पर डिपेंड नहीं करती, एक पर्टिकुलर लेंथ जब कवर कर रहे हैं हम तो वहाँ से स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी स्ट्रेट अवे फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट वर्ड पे बेस्ड ऑन रहती है। नाउ जब वेलोसिटी हम जब समझ रहे हैं तो एक और चीज़ जान लेंगे, अगर दैट इज़ चेंज इन वेलोसिटी। और जैसे कि बुक में हम लोग आगे बढ़ेंगे वहाँ पर एक टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो बेसिकली हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज़ चेंज इन वेलोसिटी को स्टडी करेंगे। सो चेंज इन वेलोसिटी होती क्या है ना। सबसे पहले तो वेलोसिटी जैसे हमने अभी जाना, उसी तरह हम ये देखेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है अपना मोशन और से वो एकदम 0 से स्टार्ट कर रहा होता है, माने उसका स्टार्टिंग वेलोसिटी हम बोल सकते हैं। एक कार का मान लेते हैं, कार स्टार्ट हो रही है और वो मूव करना स्टार्ट करेगा, तो उसकी स्टार्टिंग जो वेलोसिटी है वो हम लिखेंगे 0 मीटर पर सेकेंड। इसे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। और जब हम कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी, तो जो दूसरा डिस्टेंस है, यानी कि मान लेते हैं कि उसका फाइनल जो वो अचीव करता है, जो उसका स्पीड वो गेन करता है, जो फाइनल उसका स्पीड रहता है, उसे हम लोग कहते हैं एंड वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। मान लेते हैं एक एग्जांपल में यहाँ पर उसका 20 मीटर पर सेकेंड दैट इज गोइंग टू बी इट्स फाइनल वेलोसिटी। तो ये जो चेंज आ रहा है 0 से 20, ये इंक्रीज हो रहा है, इसी को हम लोग चेंज ऑफ वेलोसिटी यहाँ कहते हैं।
अब ये एक टर्म है एक्सेलरेशन, इस टर्म से ये डिफाइन होता है। हम लोग यहाँ देखेंगे एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर हो जाने वाला है इन दोनों के बीच का अंतर, फर्क। जब वो 0 से 20 हो रहा है तो उनमें डिफरेंस कितने की आ रही है। तो 0 से 20 अगर होता है तो दैट विल बी 20 मीटर पर, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड ही उसका वो डिफरेंस होता है। एंड एक्सेलरेशन की जब हम लोग फॉर्मूला में चाहते हैं तो वो होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अब जब कभी भी हम यहाँ पर एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन के बारे में सोचेंगे या एक्सेलरेशन जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये ज़रूर सोचना या ध्यान रखना है कि जब कोई कार अपने स्पीड को इंक्रीज़ कर रही होती है या जब बढ़ा रही होती है तो उसे हम लोग एक्सेलरेट करना या एक्सेलरेशन के नाम से जानेंगे। लेकिन वही कोई अगर कार ब्रेक अप्लाइज कर रही होती है या रुक रही होती है, मतलब स्लो कर रही होती है अपनी स्पीड को, तो वहाँ पर उसे हम लोग डी एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट को हमें यहाँ पर बहुत ध्यान में रखना है। अब ये जो फ़र्क होता है एक्सेलरेशन का, जो पूरा मीनिंग यहाँ पर होता है, जब हम यहाँ पर दो तरह के यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब हम यहाँ देखते हैं तो उसे भी क्लियर आउट करेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड होता है किसी भी मूविंग व्हीकल ट्रांसपोर्ट का, वो फिक्स रहता है। वहाँ हमें ये एक्सेलरेशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर उनकी स्पीड फिक्स रह रही है, वो चेंज नहीं हो रही है, तो वहाँ पर ये एक्सेलरेशन नहीं देखने को मिलेगा। तो ये एक्सेलरेशन सिर्फ एक ही जगह देखने को मिल सकता है, हाँ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई कार, कोई बस, कोई भी व्हीकल जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे मूव कर रही होती है तो भी ये हमें देखने को मिलता है। अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट कैसे करेंगे? अब यहाँ पर हम यहाँ देख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस कार हमने जो लिया था 20 मीटर पर सेकेंड आई है। तो 20 माइनस सिंपली 0 इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन हमने यहाँ पर लिखा नहीं था, टाइम टेकन मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड लगी है इसको 0 से 20 तक में जाने के लिए, तो डिवाइडेड बाय 10, ये आंसर इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन यहाँ पर ये जो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड नहीं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हम लोग इसे डिस्क्राइब करेंगे। आई होप आपको ये चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और आपको वेलोसिटी तीनों की मीनिंग ठीक से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ देखेंगे कि किस तरह से हम स्पीड, डिस्टेंस, टाइम इनको ग्राफ में डिस्क्राइब करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर आवर वीडियो। और कोई भी क्वेश्चन रहा हो इससे या कुछ भी आपको इस वीडियो के लिए कहना हो तो आप बिल्कुल बेझिझक हमारे कमेंट सेक्शन में जा करके बता सकते हैं हमें। थैंक यू। Audio Jungle.